आज जो किस्सा सुनने वाले हैं वो दानिश मिर्जा का अपना तजुर्बा है और इतना खौफनाक है कि सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी घटना है जो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या अंधेरी सुनसान सड़कों पर वाकई में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। चलिए इस किस्से की गहराई में उतरते हैं। तो दानिश खुद कहते हैं कि कसारा घाट की यही पहचान है। ये मुंबई नासिक हाईवे पर एक ऐसा बदनाम पहाड़ी रास्ता है जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाना जाता है, और यही वो जगह है जहां उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर तय हुआ। तो ये बात है साल 2011 की। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था, एक रूटीन बिजनेस ट्रिप जिसमें कुछ भी अजीब नहीं था, या यूं कहें कि कम से कम शुरुआत में तो ऐसा ही लगा था। इस सफर पर दानिश अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके 2 और इंजीनियर दोस्त और कंपनी का एक ड्राइवर। मतलब कुल मिलाकर 4 लोग, एक गाड़ी और सामने था एक लंबा सफर। प्लान तो बड़ा सिंपल था, नवी मुंबई में इंस्पेक्शन खत्म करो और उसी दिन नासिक वापस। मतलब एक ही दिन में काम निपटा कर घर लौट आना था, कहीं रुकने का कोई सीन ही नहीं था। पर जैसा कि होता है, हर प्लान के मुताबिक नहीं चलता। अब हुआ ये कि दिन भर का काम, फिर शहर का वो भयंकर ट्रैफिक, इन सब चक्करों में उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। और जो सफ़र दिन के उजाले में आराम से खत्म हो जाना था, वो अब रात के घने अंधेरे में तय करना पड़ रहा था। तो देखिए कैसे धीरे धीरे माहौल एकदम बदलता चला गया। रात के 10 बजे जैसे तैसे शहर के ट्रैफिक से निकलकर उन्होंने डिनर किया। फिर रात के 12 बजे तक वो एक ऐसे सुनसान अंधेरे हाईवे पर थे जहां दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। और फिर रात के करीब 1 बजे ड्राइवर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक अनजान शॉर्टकट लेने का फैसला। और इस शॉर्टकट की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सीधे कसारा घाट की तरफ जाता था। वही कसारा घाट जिसके बारे में न जाने कितनी ही भूतहा किस्से कहानियां मशहूर हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। अब रात के बज रहे थे करीब 2 और अचानक उनकी गाड़ी एक ऐसी जगह आके रुकी जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। एक ऐसा पड़ाव जो प्लान में नहीं था और जिसने उन्हें आने वाले खौफ के बिल्कुल मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया। गाड़ी रुकी थी एक बहुत बड़े विशाल बरगद के पेड़ के ठीक नीचे। अब देखिए, हमारी लोक कथाओं में बरगद के पेड़ों को अक्सर आत्माओं और दूसरी दुनिया की शक्तियों का घर माना जाता है। और उस रात वो पेड़ सच में अपने अंदर एक बहुत गहरा और बहुत भयानक राज छिपाए हुए था। तभी वहां से मोटरसाइकिल पर एक लोकल आदमी गुजरा। उसकी नजर पड़ी इस गाड़ी पर जो पेड़ के नीचे खड़ी थी, और वो फौरन रुक गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो जानता हो कि वो लोग कितने बड़े खतरे में हैं। सवाल ये था कि उसने ऐसा क्या कहा जिससे दानिश और उनके दोस्तों के होश उड़ गए। उस आदमी के शब्द एकदम साफ थे और उसकी आवाज में डर और चेतावनी दोनों थी। उसने कहा, यहां से निकल जाओ, ये मत पूछो कि क्या है, बस चले जाओ। उसने कोई वजह नहीं बताई, बस इस बात पर जोर दिया कि वो एक पल भी वहां ना रुके। ये एक सीधा साधा इशारा था कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब कहानी का फोकस ड्राइवर पर आता है, जो उस वक्त गाड़ी से बाहर था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो किस चीज के ठीक नीचे खड़ा है। तो ड्राइवर के साथ जो हुआ वो एकदम धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले उसे एक अजीब सी मजाक उड़ाने वाली हंसी सुनाई दी। उसे लगा अरे दोस्त लोग मजाक कर रहे होंगे। लेकिन फिर वही शैतानी हंसी इस बार और भी जोर से गूंजी। इस बार उसने आवाज की तरफ पेड़ के ऊपर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर वो वहीं का वहीं पत्थर का बन गया। गाड़ी के अंदर बैठे दानिश और उनके दोस्त ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका ड्राइवर बाहर एक मूर्ति की तरह खड़ा है, बस खड़ा है। वो उसे आवाज लगा रहे थे, पर उस पे जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस एक टक ऊपर पेड़ को घूरे जा रहा था। बहुत चिल्लाने के बाद ड्राइवर जैसे होश में आया और बिना एक शब्द कहे पागलों की तरह गाड़ी की तरफ भागा। उसकी जुबान तक नहीं खुल रही थी, वो बस बुरी तरह घबराया हुआ था और इशारों में उन्हें पेड़ की तरफ देखने के लिए कह रहा था। और जब उन्होंने पेड़ की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की डालियों पर एक औरत बैठी थी जिसका सिर नहीं था, और वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रही थी।
अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा, जान बचाने की एक हताश कोशिश और उस चीज से बचने की दौड़ जो अब उनका रास्ता रोक कर खड़ी थी। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में। एक तरफ वो लोग थे जो घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, दुआएं पड़ रहे थे, पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ वो सिरकटी औरत जो बिल्कुल धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, पेड़ से उतरकर सड़क पर उनकी तरफ बढ़ रही थी, उनका रास्ता रोकने के लिए। किसी तरह भगवान का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट हो ही गई। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और ऐसी भगाई कि जिस रास्ते को तय करने में नॉर्मली 1 घंटा लगता था, उसे उन्होंने डर के मारे सिर्फ 45 मिनट में पार कर लिया। और जब वो वहां से तेजी से भाग रहे थे तो उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत सड़क के बीचों बीच बिल्कुल शांत खड़ी होकर बस उन्हें देख रही थी। ये उस रात की आखिरी तस्वीर थी जो हमेशा के लिए उनके जहन में छप गई। इस पूरी घटना का उन पर असर बहुत गहरा पड़ा। दानिश सुबह के 4 बजे डरे सहमे घर पहुंचे और थकान और खौफ के मारे सीधा अगले दिन दोपहर 2 बजे उठे। लेकिन उनके वो दोस्त जो किराए के कमरे में रहते थे, वो उस रात डर के मारे एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाए। तो आखिर में सवाल बस यहीं रह जाता है, उस रात उस पेड़ पर सच में क्या था? क्या ये सिर्फ दिमाग का वहम था जो डर में ऐसी तस्वीरें बना लेता है, या फिर कुछ सड़कें, कुछ पेड़ वाकई उन कहानियों को जिंदा रखते हैं जिन्हें हम सिर्फ किस्सों में सुनते आए हैं? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि अगली बार किसी सुनसान सड़क पर कोई क्या देखने की उम्मीद करता है।